हेलो फ्रेंड्स। धूप में छांव सी होती है माँ, पीड़ा में सबसे बड़ा मरहम होती है माँ। फ्रेंड्स, माँ पृथ्वी पर ईश्वर का एक ऐसा प्रतिरूप है, एक ऐसा स्वरूप है जो निस्वार्थ रूप से सिर्फ अपना प्रेम ही नहीं अपितु अपना सर्वस्व अपनी संतान को समर्पित कर देती है। जब ईश्वर ने पृथ्वी पर अपना सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहा होगा तो तभी उसने माँ को बनाया होगा। एक बार एक बच्चा फरिश्ते के यहाँ से जन्म लेने वाला होता है। फरिश्ता बच्चे में सारे कण कण करके उसके हर स्वरूप को पूरा कर चुका होता है। जब बच्चे के पृथ्वी पर जन्म लेने का समय आता है तो बच्चा बड़ा ही दुखी और निराश हो जाता है और फरिश्ते की उंगली पकड़कर कहता है, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। भला इस दुनिया में मुझे ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पर आप जैसा प्यार मिलेगा। फरिश्ता मुस्कुरा कर कहता है, मैं तुम्हें पृथ्वी पर भेज रहा हूँ और वहां पर निश्चित ही तुम्हें एक ऐसा फरिश्ता मिलेगा कि तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी। बच्चा कहता है, मैं इस बात को कैसे मानूं? आप तो मेरे समझने से पहले ही मेरे सामने भोजन उपस्थित कर देते हैं। आपको तुरंत पता चल जाता है कि कब मुझे खाने की आवश्यकता है या किस समय मुझे क्या चीज़ चाहिए होती है, और यह तो केवल फरिश्ते ही समझ सकते हैं। भला इंसान इस बात को कहाँ से समझ पाएगा कि मुझे कब भोजन चाहिए, कब मुझे पानी चाहिए। इस पर फरिश्ता मुस्कुरा कर कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें पृथ्वी पर जहाँ पर भेज रहा हूँ वहाँ पर तुम्हारा ध्यान मुझसे भी ज़्यादा रखा जाएगा। मुझसे जैसे कि तुम मुझे कह रहे हो, तुम्हारे समझने से पहले ही वह व्यक्ति समझ जाएगा कि कब तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। बच्चा फिर कहता है, आप मुझे कितना भी बहला लो, मुझे कितना भी फुसला लो, लेकिन मैं तो आपका हाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप मुझे रात में संगीत गाकर सुलाते, अपने मधुर गीत से मुझे निद्रा के आगोश में ले आते हो। भला पृथ्वी पर कोई ऐसा इंसान होगा कि जो मुझे गाकर सुलाएगा? वहां पर तो सभी अपने आप में बड़े व्यस्त रहते हैं, मैंने तो यही सुना है। फरिश्ता मुस्कुरा कर कहता है, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ कि जब तुम एक बार पृथ्वी पर चले गए ना तो मुझसे भी ज्यादा तुम उस इंसान से प्यार करने लगोगे और तुम्हें मेरी याद कभी नहीं आएगी। बच्चा कहता है, मैं तो इस बात को नहीं मानता। आखिर क्या ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जो आप जैसा हो और आपका ही प्रतिरूप हो? फरिश्ता मुस्कुरा कर कहता है कि पृथ्वी पर जाने के बाद कुछ समय बाद तुम मुझे भूल जाओगे और केवल उसी के स्वरूप को याद करोगे। बच्चा बहुत छटपटाता रहता है, लेकिन फरिश्ता कहता है कि देखो, एक निश्चित समय पर तो पृथ्वी पर सबको जाना ही होता है। तुम्हारा समय बस यहाँ पर इतना ही था, तुम्हें पृथ्वी पर जाकर अपने कामों को पूरा करना है। बच्चा पृथ्वी पर आ जाता है और वहां पर उसे जो फरिश्ता मिलता है उसी फरिश्ते को माँ कहते हैं। और वास्तव में फरिश्ते की बात बिल्कुल सही निकलती है। कुछ ही समय बाद वह बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है फरिश्ते को भूल जाता है, अपनी माँ के बहुत करीब आता जाता है और अपनी माँ की गोद में वो हर सुख दुख सभी कुछ भूल जाता है। तो ऐसी ही होती है माँ। माँ का ऋण इस दुनिया में कोई कभी नहीं चुका सकता। माँ सिर्फ हमें जन्म ही नहीं देती बल्कि हमें जीवन के संस्कार भी सिखाती है। एक बालिका गोंझा बड़ी चंचल बच्ची होती है। वह अपने भाई बहनों के साथ एक टीचर की नकल उतार रही होती है। तभी उनके कमरे की लाइट बंद हो जाती है। बच्चे देखते हैं कि आसपास के घरों की लाइट तो जल रही है, तो भागे भागे बच्चे अपनी माँ के कमरे में पहुंचते हैं और कहते हैं, मामा सिर्फ हमारे कमरे की लाइट कैसे चली गई? देखो तो तुम्हारे कमरे की लाइट भी आ रही है, और तो और बाहर हमने जितने भी कमरे देखे वहां सभी कमरों की लाइट आ रही है, फिर हमारे कमरे की लाइट क्यों गई? माँ कहती है कि देखो, तुम्हारे कमरे की लाइट मैंने बंद की है। तुम जिस तरीके की नकारात्मक और नेगेटिव बातें कर रहे हो उस तरह की बातों के लिए मेरे पास बिजली खर्च करने के लिए रुपए नहीं है। तुम अपने टीचर का मजाक उड़ा रहे हो। टीचर बच्चे की नींव को मजबूत करता है और तुम यहाँ पर उनकी बातें करके आपस में हंसी मजाक कर रहे हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी कि मेरे पास बिजली के पैसे नहीं हैं। यह सुनकर बच्चे बड़े ही शर्मिंदा होते हैं और गोल मटोल सी बालिका गोंझा वह तो बेचारी शर्म से सर झुका लेती है और माँ से कहती है, माँ आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं कभी भी इस तरीके का काम नहीं करूंगी और जिंदगी में हमेशा ऐसा काम करूंगी कि आपका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। यह सुनकर माँ बहुत खुश होती है, बालिका गोंझा को गोद में उठा लेती है। जानते हैं वह बालिका गोंझा कौन थी? वह बालिका गोंझा आज पूरी दुनिया उन्हें मदर टेरेसा के नाम से जानती है और उन्होंने सचमुच ऐसे काम किए कि मदर टेरेसा ने अपनी माँ के सिर को गर्व से पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया। तो ऐसा ही होता है माँ का स्वरूप।
जो जन्म लेने के साथ ही हमारे संस्कारों को परिष्कृत करता है और हमें एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करता है जिससे कि हम लाइफ में कामयाब होते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं। माँ का दर्जा इस दुनिया में सबसे ऊंचा होता है। माँ के ऋण को कभी नहीं चुकाया जा सकता, इसीलिए हम सभी को अपने अपने माता पिता का हमेशा ही आदर करना चाहिए, उनकी हर आवश्यकता को, उनकी हर जरूरत को पूरा करना चाहिए और कभी कभी माँ और पिता दोनों को ही सरप्राइज भी देना चाहिए। जब बच्चे ऐसा करते हैं तो माता पिता भी अपने बच्चे की इस तरीके की छोटी छोटी बातों और उपहारों को पाकर बड़े खुश होते हैं। हैप्पी मदर्स डे। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।